लखनऊ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, यह भारत माता की उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। ये सच है कि अंतर्विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर सामूहिक रूप से देश की स्वाधीनता के लिए किए गए प्रयास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, हर गांव, हर जनपद, हर प्रांत में इस स्वाधीनता की यह लो जलती हुई दिखाई दे रही थी। सबके मन में एक ही विश्वास और एक ही भाव कि हमें अपने देश को विदेशी दासता से मुक्त करना है। आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है। यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर नागरिक को इस बात का आह्वान करने के लिए
कि देश की इस आजादी को लंबे समय तक अगर हमें बनाए रखना है तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक संप्रदाय का या जाति का नहीं, बल्कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से योगदान देना होगा। जो अव्यवस्था, जो अराजकता, जो अशिक्षा, जो पिछड़ापन, जो असमानता 1947 में देश के सामने थी, पिछले 8 दशक में उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकला है। आज उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। शिक्षा का दायरा बढ़ा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिलना प्रारंभ हुआ है। विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए किए जाने वाले उन परिवर्तनों में आज उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों से इस बारे में कहा कि हमें अराजकता पर विजय अगर प्राप्त करनी है, असमानता पर विजय प्राप्त करनी है, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। हम उसको फोकस करते हुए अगर कार्य करेंगे तो परिणाम और अच्छे आएंगे। ये 4 हैं, एक गरीब, एक युवा, एक महिला और एक अन्नदाता किसान की। पिछले 12 वर्ष में देश के अंदर इन चारों तबकों को ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनी। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार का एक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दी। और उसी का परिणाम था कि 25 करोड़ से अधिक लोग इस बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उन्हें शासन की योजना से जोड़ने में मदद मिली है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से उन्हें शासन के योजना का 100% लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। युवा के लिए मिशन रोजगार से लेकर के आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुरूप भारत का युवा भी अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए नए नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, संस्थान बनाए गए हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस और एम्स की नई श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है। आवागमन सहज और सरल हो, इसके लिए पूरे देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ है। रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो और रैपिड रेल जैसी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं
उपलब्ध हुई हैं, अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आज देश के अंदर आम नागरिक को उपलब्ध करवाने के प्रयास आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार उत्तर प्रदेश के एक जाबाज इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार को भारत का कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आज स्थापित करने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्रपति के वीरता के पुरस्कार उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी और कार्मिकों को प्राप्त हुए हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की कड़ी को हम सब अपने अपने क्षेत्र में मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ये स्वाधीनता अनंत काल तक भारत की इस यात्रा को और भी यशस्वी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होगी। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति या एक आंदोलन का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, त्याग, तपस्या और असंख्य लोगों का बलिदान रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का जिक्र करते हुए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को विशेष रूप से याद किया। उन्होंने मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और धन सिंह कोतवाल जैसे वीरों के योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में विदेशी शासन के खिलाफ लगातार संघर्ष चलता रहा और स्वतंत्रता सेनानियों के मन में भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का एक ही संकल्प था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची आजादी का अर्थ देश को उन परिस्थितियों से भी मुक्त करना है जिनके कारण समाज और राष्ट्र कमजोर होता है।